Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ साथ JEE पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाते यार। आज हम करने वाले हैं JEE सीरीज में मैथ्स के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट ऑन 2। तो आपको पता ही है कि हमने यहाँ पे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स करना है आज। दैट मीन्स हमने स्टार्ट कर दिया था पिछले ही लेक्चर में। सो आज कंटिन्यू करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का पूरा कॉन्सेप्ट और फिनिश करेंगे विद इन दिस कॉन्सेप्ट ऑन ओनली। और आपको पता है ना कि JEE एडवांस के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बाकी जगहों से तो हटा लिया गया है। दैट मीन्स JEE मेंस एंड आपके NCERT से, बट आपके JEE एडवांस में अभी भी है। तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो यस, बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट इट टुगेदर। तो चलो देखते हैं क्या होता है अपना इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। ठीक है, तो सबसे पहले टैंजेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको टैंजेंट के इक्वेशन के लिए आई एम श्योर आपने स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ लिया होगा, दीपक सर ने पढ़ा रखा है, राइट। तो वहां पे आपको पता है कि हर तरीके से हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लिख सकते हैं, अलग अलग तरह के फॉर्म्स पढ़े हैं। तो यहाँ पे उसी से हेल्प लेते हुए हम टैंजेंट का भी निकालने वाले हैं इक्वेशन। बिकॉज टैंजेंट है क्या, कोई भी एक कर्व ले लो, तो किसी भी कर्व के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेंजेंट का मतलब यही होता है ना कि स्ट्रेट लाइन, इजंट इट। तो लेट अस अज्यूम अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रही हूँ, ये P है और इसका कोऑर्डिनेट मैंने x0, y0 रखा है। तो इसका मतलब x0, y0 पे हमने यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, राइट। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास इस टेंजेंट का, ये जो यहाँ टेंजेंट दिख रहा है, इस पे हम इसके बारे में बोले कि क्या होगा इसका इक्वेशन, करेक्ट। और ये जो है कोई भी फंक्शन जो मैंने यहाँ लिखा, लेट अस अज्यूम ये y इक्वल्स टू f ऑफ x है। डन। अब हमारे पास बाकी चीजें तो एज इट इज जैसे रहती थी वैसे ही हैं। ये अपना ओरिजिन है, x एक्सिस y एक्सिस, है ना। दैट मीन्स इस इक्वेशन को हमें लिखना है, इस टेंजेंट के इक्वेशन को लिखना है। तो आपको पता है ना कौन सा फॉर्म हम लगा सकते हैं यहाँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यू नो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन को हम y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं। और जब हमारे पास आता है एक पॉइंट से गुजरती हुई अगर हमें लाइन लिखनी है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ना y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। बिकॉज ये c की जगह m इंटू एक्स माइनस के साथ x नॉट हो जाता है, राइट। तो ये उसी तरह का फॉर्म ले लेता है, इजंट इट। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे कि इस m की वैल्यू कितनी है, तो आपको क्या पता है, m इज नथिंग बट करेक्ट स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन, है ना। और स्लोप ऑफ किसी लाइन को अगर हमें लिखना होता है तो इसका मतलब क्या होता है, हम यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, इजंट इट। सो दैट्स मीन यहाँ पे हमें क्या पता है कि m इक्वल्स टू नथिंग बट क्या होता है, dy अपॉन dx बोलो या तो फिर f डैश x बोलो, है ना। तो ये चीज अगर हमें पता है तो हम आराम से इक्वेशन में पुट करके नहीं लिख सकते ना। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होगा, जो कि कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या लिखेंगे, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू परफेक्ट dy अपॉन dx इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। गॉट इट, समझ में आई बात। तो अब देखो जरा, क्या यही इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है वहां पे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P x नॉट वाई नॉट, ठीक है। और टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, जो कि हमने लिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है ये कर्व, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। बट डिपेंड करेगा कि उस जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उसका टेंजेंट का इक्वेशन, वहां पे जो है डिफरेंशिएशन अलाउड होना चाहिए। दैट मीन्स पॉसिबल होना चाहिए निकालना, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, ओके। एंड डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, तभी हम dy अपॉन dx निकालेंगे, है ना। तो क्या निकला है, y माइनस वाई नॉट अपॉन x माइनस एक्स नॉट। देख सकते हो ना, बस यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले लो, आइदर आप इस तरह से इक्वेशन लिखो या तो फिर y अपॉन x के फॉर्म में लिखो, दोनों ही करेक्ट है, इक्वल्स टू dy अपॉन dx एट नथिंग बट x नॉट कॉमा y नॉट। तो हमने जो dy अपॉन dx निकाला है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, गॉट इट। तभी ना m की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, है कि नहीं। अगर आप y को डिफ्रेंशिएट करते हो, ठीक है, लेट अस अज्यूम मैंने अगर y की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ली है, तो अगर मैं dy अपॉन dx निकालूंगी तो क्या मतलब होता है, नथिंग बट 2x। इसका मतलब इस 2x के जगह पे हमें कांस्टेंट वैल्यू जो स्लोप की चाहिए होती है वो कैसे मिलेगी, जब हम किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे निकालेंगे। तो x नॉट कॉमा वाई नॉट पे जब हम निकालेंगे तो कितनी मिलेगी वैल्यू, नथिंग बट 2x नॉट। गॉट इट। तो बस इतना ही काम हम यहाँ करते हैं और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाती है, दैट मीन्स इक्वेशन आ जाता है टेंजेंट का। क्लियर,
कोई कंफ्यूजन नहीं है अब? चलो, तो अगर टैंजेंट का इक्वेशन आप समझ चुके हो तो आई एम श्योर आपको फिर नॉर्मल के इक्वेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये रहा अपना टैंजेंट, इसी ग्राफ में मैं दिखा देती हूँ। अगर मुझे इस टैंजेंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, इसका मतलब हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसी होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट P से पास होती हुई रहेगी, और इस टैंजेंट जो अगर मान लो मैंने इसको T से नाम दिया तो इस T पे ये जो n नॉर्मल होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। करेक्ट, यही मतलब है ना। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि ये जो नॉर्मल है उसका स्लोप कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री पे फ्रॉम दिस टैंजेंट, इजंट इट। और हमें पता है स्लोप ऑफ द, अगर हमें टैंजेंट पता है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी हर चीज़ तो ऐसे ही रहेगी क्योंकि उसी पॉइंट से क्रॉस करता हुआ दिख रहा है हमें वो लाइन, है ना। तो क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ, अगर मैं नॉर्मल लिखूं तो बस हमारे पास चेंजेस क्या होने वाली है, जो m था अब वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट -1/m, Isn't it? Because we know कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर्स होती हैं आपस में तो दोनों का जो स्लोप है उसका मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट -1। तो इस हिसाब से अगर पहला अपना m1 है तो m2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1/m1 मिलेगी ना, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल y माइनस वाई नॉट एंड देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आइदर अपॉन यहीं पे लिख दो x माइनस एक्स नॉट, या तो यहाँ पे m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट लिखना होता है तो m यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 अपॉन करेक्ट dy अपॉन dx एट x नॉट कॉमा वाई नॉट मल्टीप्लाइड बाई x माइनस एक्स नॉट। कोई डिफरेंस था नहीं ना, बस हमने क्या किया, m के जगह पे -1 अपॉन m रख दिया। करेक्ट, बिकॉज ये नॉर्मल का इक्वेशन लिख रहे हैं हम। देखो यही है ना, यहाँ पे भी जब हमने सेम तरीके से नॉर्मल का इक्वेशन निकाला सेम पॉइंट पे तो हमारे पास बस डिफरेंस कहाँ आया, ये तो साइड सेम रहा, यहाँ -1 अपॉन जो भी हमने यहाँ निकाला हुआ था m उसको रख दिया डिनोमिनेटर में एंड यू हैव गॉट द नॉर्मल का इक्वेशन। क्लियर, अंडरस्टूड द फैक्ट। तो अगर ये फैक्ट समझ चुके हो तो चलो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ अबाउट दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में। और ये रहा वो कि जब भी अपने पास dy अपॉन dx एट सम पॉइंट P, ठीक है, किसी भी पॉइंट P पे जो कि x नॉट कॉमा वाई नॉट है, ठीक है, अगर उस पे अपना जो स्लोप है वो आता है इनफाइनाइट, गॉट इट। अगर वो इनफाइनाइट आ रहा है इसका मतलब क्या है कि टैंजेंट जो है वो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, और या तो आप बोल सकते हो कि जो टैंजेंट है वो परपेंडिकुलर है ऑन एक्स एक्सिस। दोनों का मतलब सेम होगा। और इस केस में कैसे ये इक्वेशन आ रहा है अभी थोड़े ग्राफ से आप समझ पाओगे। सबसे पहले हमारे पास क्या बोला गया है, dy अपॉन dx जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी वाई एक्सिस के पैरेलल, इजंट इट। तो अब आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। जनरली बच्चों को देखा मैंने स्ट्रगल करते हुए कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरह का, ठीक है, तो मैंने ऐसे एग्जांपल में भी बताया हुआ है। बट हालांकि आप एक चीज तो समझ ही रहे हो ना कि ऐसा जब भी हमारे पास ग्राफ आता है तो हम बोलते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन जो है ना नॉट डिफरेंशिएबल होता है, इजंट इट। कहते हैं ना कि जब भी हमारे पास शार्प एज आता है या तो फिर डिसकंटिन्यूअस आता है फंक्शन, या तो फिर ऐसा पॉइंट आता है जहां पे dy अपॉन dx की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो हम बोलते हैं फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, करेक्ट। बट यहाँ पे हम इक्वेशन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऐसा एक पॉइंट है जहां पे हम बोलेंगे कि इट इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। इसका मतलब सिंपल क्या है, ये जो लाइन है दैट मीन्स ये जो टैंजेंट है अपना, टैंजेंट जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू, ये अगर वाई एक्सिस है तो हम बोल देंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, होगा ना। या तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, टैंजेंट जो है वो क्या है, अपने एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर है। दोनों ही केसेस सही होंगे, यहाँ दोनों ही बात में बोल सकती हूँ, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं बोलूँ कि टैंजेंट जो है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तब भी आप यही ड्रॉ करोगे इसी तरह का लाइन जो कि पैरेलल होगा वाई एक्सिस से। तो इस केस में अगर मैं पूछूं कि व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस टैंजेंट तो आप क्या बोलोगे मुझे, दैट मीन्स यहाँ पे आप y की कोई भी वैल्यू ले लो, इनफाइनाइट तक हम पहुंच रहे हैं बट x की वैल्यू इज कांस्टेंट। इसका मतलब लेट अस अज्यूम अगर ये पॉइंट अपना x नॉट कॉमा कुछ भी था यहाँ, x नॉट कॉमा वाई नॉट अगर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट होगा वो कुछ नहीं बल्कि x इक्वल्स टू एक्स नॉट होगा, या नहीं होगा ना। देखो x इक्वल्स टू एक्स नॉट ही दिख रहा है इस इक्वेशन, दिस मीन्स लाइन का इक्वेशन, डन, अंडरस्टूड। वही यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी हम बोलते हैं कि dy अपॉन dx जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है, अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, इसका मतलब टैंजेंट इज
पैरेलल टू वाई एक्सिस या तो बोलो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एंड उसकी इक्वेशन जो हम लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, दैट मीन्स जिस भी पॉइंट पे हमने निकाला है टेंजेंट उस पॉइंट की हम वैल्यू लिख देंगे। डन, नो कंफ्यूजन एट ऑल। ठीक है, अगर मैं इस केस में आपसे पूछूं कि व्हाट शुड बी द नॉर्मल का इक्वेशन, तब मुझे बताओ। इसी केस में जब अपना टैंजेंट जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, तो मुझे बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप बोलोगे मुझे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा जो कि एक परपेंडिकुलर बनाए, 90 डिग्री एंगल बनाए यहाँ पे। इसका मतलब अगर मैं इसे एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो एन क्या है, एन इज नथिंग बट पैरेलल टू व्हाट, परफेक्ट एक्स एक्सिस, है ना। और आप क्या बोल सकते हो, एन इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, वाई एक्सिस, बोलोगे ना, यही मतलब है, राइट। अब मुझे बताओ कि अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दैट मीन्स कहीं भी चले जाओ एक्स की वैल्यू में, वाई इज कॉन्स्टेंट ऑलवेज, दैट मीन्स क्या मैं लिख सकती हूँ, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट, बिल्कुल राइट, नो कंफ्यूजन एट ऑल। जैसी समझ रहे हो बात को। तो बस इसी तरह से आपको बस माइंड में चेक करना है कि क्या स्टेटमेंट लिखा है एंड उसका जो रिप्रेजेंट करने का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसका मतलब क्या होता है। एक बार ये आप पिक्चर समझ जाते हो ना, फिर ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी परेशानी नहीं होगी, याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी आपको कि x इक्वल्स टू एक्स नॉट था या y इक्वल्स टू वाई नॉट। यू हैव टू जस्ट थिंक, एक बार इमेजिन करोगे, ग्राफ अपने आप आ जाएगा आपके दिमाग में और फिर कभी कोई गलती नहीं होगी। करेक्ट, डन, समझ में आ गई ये बात। चलो अब चलते हैं सेकंड वाले लाइन में। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, जब अपना जो dy अपॉन dx है वो 0 है। आप मुझे खुद ही बताओ कि अगर मैं बोल रही हूँ dy अपॉन dx 0 है, इसका मतलब जो टैंजेंट है उसका मतलब क्या है, वो पैरेलल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस। इसका मतलब लेट अस अज्यूम हमारे पास एक पैराबोला था, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर x नॉट कॉमा वाई नॉट पे मैंने क्या किया ना, यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ किया। करेक्ट, तो ये टैंजेंट जो होगा ऑफ कोर्स क्या दिख रहा है, टैंजेंट इज पैरेलल टू, करेक्ट, एक्स एक्सिस। और क्या दिख रहा है हमें, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू परफेक्ट वाई एक्सिस। तो आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैं इस केस में आपको टैंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए बोलूं तो क्या होगा। टैंजेंट का इक्वेशन मतलब करेक्ट, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट, इजंट इट, होगा ना, y इक्वल्स टू वाई नॉट, बिकॉज x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू इज कांस्टेंट ओनली। डन, करेक्ट। चलो अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल की बात करती हूँ तो मुझे बताओ नॉर्मल के बारे में कैसे हम बात कर सकते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या है, इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया जो कि टैंजेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बनेगा। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल इज पैरेलल टू, करेक्ट, वाई एक्सिस। कैन यू सी दिस, है ना। एंड साथ ही साथ नॉर्मल को हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, है ना। तो अगर नॉर्मल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है या तो बोलो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इस केस में आप मुझे खुद बताओ कि अगर मैं नॉर्मल का इक्वेशन पूछूं आपसे तो क्या लिखना होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, दैट मीन्स देख रहे हो यहाँ पे आपकी x जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब x इक्वल्स टू मुझे x नॉट लिखना होगा, है कि नहीं। क्लियर हुई बात। तो देखो इस केस में x इक्वल्स टू एक्स नॉट जो है वो इक्वेशन ऑफ किसका आया, नॉर्मल, जबकि dy अपॉन dx 0 है। और जब dy अपॉन dx अपना इनफाइनाइट था तो टैंजेंट की इक्वेशन आई x इक्वल्स टू एक्स नॉट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो याद करने से बेटर होगा कि यू हैव टू जस्ट इमेजिन कि किस तरह का ग्राफ बन रहा है और कैसा नेचर है, तो कभी आपके लिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने वाला। डन, बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये ना आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, टेल क्वेश्चन नंबर 7 हमने कॉन्सेप्ट ऑन 1 में ही कर लिया है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ओके, आपको नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए टू द कर्व, ओके फाइन, एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2। x की जब वैल्यू बता दी गई दैट मीन्स पॉइंट बता दिया गया है ना। पॉइंट कैसे पता, x इक्वल्स टू को गिवन है तो ऑफकोर्स आप y की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो ना, है कि नहीं। दैट मीन्स पी पॉइंट आपके पास पता है। अब हमें अगर नॉर्मल निकालना है ना, मतलब आपको पता है कि dy अपॉन dx निकालना है, एंड देन हम नॉर्मल के लिए हम क्या करते हैं, जो का स्लोप होता है -1 अपॉन dy अपॉन dx हो जाता है। करेक्ट, तो ये सारी चीजें एकदम दिमाग में आ जानी चाहिए जैसे ही आपने नॉर्मल देखा, टेंजेंट देखा। दैट मीन्स पहला काम हमें क्या करना होगा, dy अपॉन dx। तो चलो अगर dy अपॉन dx निकाले तो क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1। और ये देखो सबसे पहले ना y x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। आप चाहे तो u इंटू वी का फॉर्म लगा सकते हो, बट मैं बोलूंगी कि इस तरह के केसेस में आप क्या करो ना, 2 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 2 डिवाइड कर दूं तो क्या ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स एक फॉर्मूला नजर आता हुआ दिख रहा है ना, साइन 2x का फॉर्मूला,
राइट तो इसका मतलब चलो मैं सबसे पहले एक काम करती हूँ, dy/dx लिखने के पहले मैं y को ही थोड़ा इलाबोरेट करके लिख देती हूँ। तो क्या मैं y को x प्लस साइन 2x अपॉन 2 लिख सकती हूँ? बिल्कुल, जस्ट फॉर्मूला लिख दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री का। नाउ यहाँ पे अगर मैं dy/dx निकालूंगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा निकालना। इट विल बी नथिंग बट 1 एंड देन 1/2 तो कांस्टेंट है, रहने दो, इनटू sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos 2x। तो यहाँ पे मैं cos 2x लिखूंगी, फिर चेन रूल लगाते हुए 2x का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 2, सो हियर आई कैन राइट 2, लिख सकते हो बिल्कुल। सो 2 गॉट कैंसर, बचा क्या? 1 प्लस cos 2x, है ना। अब x की वैल्यू क्या गिवन है? π/2। सो देयरफॉर अगर मैं आपसे पूछूं कि dy/dx एट x इक्वल्स टू π/2 की वैल्यू कितनी है, तो क्या बोलोगे? 1 प्लस cos 2 इंटू π/2, दैट मीन्स करेक्ट पाई, दैट मीन्स 1 माइनस 1 एंड दैट इज नथिंग बट 0। तो dy/dx क्या आ गया? 0। आप मुझे खुद बताओ, जब dy/dx 0 आ रहा है इसका मतलब जो हमने टेंजेंट ड्रा किया है वो क्या है? पैरेलल टू करेक्ट x एक्सिस। दैट मीन्स अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगी तो वो क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? है ना, जो हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पे ये मैच करता हुआ दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है बिल्कुल। सो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो गया? पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब क्या होना चाहिए इक्वेशन? करेक्ट, x equals to some constant. So therefore equation of normal will be nothing but x equals to जो भी पॉइंट था जो कि था π/2. So the our equation will be 2x equals to nothing but pi and this is your answer. देखो कौन सा ऑप्शन है? So here D is the correct and final answer. समझ में आई बात? था ना बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। तो चलो करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखिए इसमें क्या करना है। द टेंजेंट टू द कर्व दिस ओके एट द पॉइंट 0,1 मीट्स x एक्सिस एट विच पॉइंट। दैट मीन्स आपको ये बताना है कि जो इस कर्व पे एक टेंजेंट होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो जो टेंजेंट है वो अपने x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है या टच करती है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, राइट। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपने पास इक्वेशन गिवन है यहाँ से करेक्ट, हम इक्वेशन के लिए जब भी हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए होता है दैट मीन्स स्लोप चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होता है दैट मीन्स dy/dx, तो डिफरेंशिएट कर लो। सो हियर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विल गिव यू व्हाट? e⁻2x का e⁻2x ही होगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 दैट मीन्स 2 इंटू e⁻2x। सो देयरफॉर हमें जो चाहिए किस पॉइंट पे चाहिए अपना टेंजेंट का इक्वेशन? 0,1 पे। तो जैसे ही मैं 0,1 रखूंगी x की जगह पे मैं 0 y इक्वल्स टू 1 रख दूंगी। तो एज की इस इक्वेशन में कहीं y का टर्म नहीं है तो सिर्फ x का टर्म रखना होगा, दैट मीन्स 2 इंटू e⁻0 एंड दैट इज नथिंग बट 1। तो क्या मतलब हो गया? 2। तो dy/dx की वैल्यू हमने निकाल ली है 2। सो देयरफॉर जो अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, अब मुझे बताओ वो क्या लिख सकते हैं हम? यू ऑल नो वी कैन राइट हियर y माइनस वाई नॉट, है ना, यही होता है डिवाइड बाय x माइनस x नॉट इक्वल्स टू करेक्ट dy/dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट, है ना, ये तो फॉर्मूला है। तो चलो अब यहाँ से हम इक्वेशन लिख दे, तो y माइनस वाई नॉट का मतलब y माइनस 1 अपॉन x माइनस x नॉट का मतलब x ओनली, बिकॉज 0 से हम यहाँ कुछ भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल्स टू क्या है ये वैल्यू? 2। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इज द इक्वेशन ऑफ योर टेंजेंट, है ना। अब ये x एक्सिस को किस जगह पे मीट करती है ये बताना है। x एक्सिस का मतलब क्या होता है? x एक्सिस का मतलब ये होता है कि y की वैल्यू देखो यहाँ, x एक्सिस का मतलब काफी बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। बच्चों देख लो जरा, ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप नहीं जानते हो या फिर आपको नहीं दिमाग में आता है तो अब आप मतलब इंजीनियरिंग करने लायक ही नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर मोमेंट आप सीख सकते हो। अगर गलती से बचपन में भूल गए हो, ये नहीं समझे हो, अभी समझ लो, देरी कहाँ हुई है। देखो ये ओरिजिन होता है। अब x एक्सिस पे मीट करने का मतलब इस वाले लाइन पे मीट करेगा, है ना, चाहे इधर या इधर, करेक्ट। अब x एक्सिस में आप मुझे बताओ मैं कोई सा भी पॉइंट उठा लूं तो यहाँ पे x की तो वैल्यू आपको मिल रही है डिफरेंट डिफरेंट, है ना, कहीं पे -17, कहीं -15, कहीं 2, कहीं 19, 99 कुछ भी मिल सकती है। बट व्हाट अबाउट द y की वैल्यू हर जगह 0 है कि नहीं, है ना। दैट मीन्स x एक्सिस में कहीं पे भी बोल दो तो y इक्वल्स टू 0 है,
राइट तो अगर y इक्वल्स टू 0 है तो y यहाँ पे 0 पुट कर लो ना. सो व्हाट यू विल गेट, जैसे ही हमने यहाँ पे y 0 पुट किया, व्हाट यू हैव गॉट, x की वैल्यू आ गई -1/2. सो अब हमें पता है कि x एक्सिस को ये किस पॉइंट पे मीट करेगा, -1/2, 0. देख लो जरा, -1/2, 0 इज ऑप्शन सी. सो सी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर. अंडरस्टूड? समझ में आई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. डन. चलो देखिए इसके आगे का क्वेश्चन. तो अगले क्वेश्चन में जाने के पहले थोड़े से शॉर्टकट के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एकदम से छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को. ठीक है, दैट मीन्स देखो, जनरली हम इस शॉर्टकट को तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी सेकेंड डिग्री का कर्व होता है. ध्यान रखना, 2 डिग्री का कर्व, दैट मीन्स सेकेंड डिग्री कर्व. इसका मतलब सर्कल के लिए आप यूज कर सकते हो, देन पैराबोला के लिए यूज कर सकते हो, इलिप्स के लिए यूज कर सकते हो, देन हाइपरबोला के लिए यूज कर सकते हो. ठीक है, इन तरह के कोई भी इक्वेशन के लिए आप यूज कर सकते हो. इन सबके किसी भी तरह के कर्व हो ना जिसमें सेकेंड डिग्री हो रहा है अपना इक्वेशन, उसके लिए आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो. क्या करोगे, दैट मीन्स इन सब पे अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट चाहिए, ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के लिए बहुत सिंपल ही तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, जस्ट बाय रिप्लेसिंग. किसको रिप्लेस करना है, ध्यान देना, x² जहां पे भी है उसे x(x1) से, y² जहां पे भी है उसे y(y1) से, x जहां पे भी है उसे x + x1/2 से, या तो आप बोलो 2x को x + x1 से, देन y को y + y1/2 से, या तो बोलो 2y को y + y1 से, एंड जहां xy मल्टीप्लाइड है उसे आप xy1 + yx1/2 से रिप्लेस कर सकते हो. अगर आपने इतना काम कर दिया तो आपके पास फटाफट से किसी भी कर्व पे जो कि 2 डिग्री का है टैंजेंट का इक्वेशन फटाक से निकल जाएगा. ठीक है, यहाँ x1 y1 क्या होंगे, वो पॉइंट होगा जिस पे हमें टैंजेंट निकालना है. राइट, तो ये शॉर्टकट क्लियर हुआ, समझ में आई बात. तो चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं. क्या है अपने पास क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व दिस वन एट पर्टिकुलर पॉइंट. क्या करोगे, एक तो सिंपल तरीका है, dy/dx निकालोगे, देन y - y0 x - x0 = dy/dx, है ना. वो तरीका जैसा आप कर रहे थे अभी तक वो था. अब शॉर्टकट से एकदम कम टाइम में कैसे करेंगे हम, y² है तो क्या करेंगे, y(y1) = 4ax है तो 4a, और x को हम क्या करेंगे, x + x1/2 से रिप्लेस. दैट्स ऑल, डन. अब जहां y1 और x1 दिख रहा है आप ये वैल्यू पुट कर दो. सो हियर y(y1) की जगह हम क्या लिखेंगे, y * y1 क्या है, 280. सो 280 लिख दिया, इक्वल्स टू 4a, पहले तो ये देख लो 2 टाइम्स कट गया तो 2a है यहाँ, x प्लस हम क्या करेंगे, x1 क्या है यहाँ, 80² लिख दिया. दैट्स ऑल, यू आर डन विद दिस. सो 2a कैंसिल. सो बेसिकली हमारे पास बचा क्या, yt = x + 80², और यही है इस पर्टिकुलर कर्व पे टैंजेंट का इक्वेशन एट दैट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट. क्लियर था ना, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी, राइट था ना. तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और वहां से देखेंगे कि और भी कुछ अच्छे तरह के शॉर्टकट को यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है. और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आया हुआ है जेईई मेन 2016 में, एंड बिलीव मी दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको और भी कुछ बातें पता चलेंगी अभी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो. ठीक है, आपको पता है ना कि जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस में बेसिक जो अपना फंडा होता है वो टाइम सेव करना होता है. फटाफट अगर आपके पास शॉर्टकट है तो तुरंत से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तो आपका टाइम सेव होता है. जहां टफ वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं आप वहां उस टाइम को यूज कर सकते हो. राइट, क्या है यहाँ, इफ द टैंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द इलिप्स meets the coordinate axis at A and B and O is the origin, ठीक है, फाइन, देन द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB is what. क्या करना है, यहाँ पे एक इलिप्स है, उसके ऊपर एक टैंजेंट पर खींचा गया है, बट उस किस पॉइंट पे है हमें नहीं पता, बट किसी एक पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ किया गया है, और जो टैंजेंट है ना वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ए एंड बी पॉइंट पे कट कर रहा है, और O तो अपना ऑरिजिन है. तो दैट मीन्स वो जो ट्रायंगल बना अपना OAB वो कितना मिनिमम एरिया ले सकता है ये बताना है. तो मैं इस तरह के क्वेश्चन का जो बहुत ही जल्दी आंसर कर सकती हूँ वो ये है कि यहाँ देखो 3 and then 3√3 that means 9. So the answer must be here 9. Just see few seconds के अंदर हमने यहाँ आंसर इसका निकाल लिया. कैसे, पहले मैं शॉर्टकट बताती हूँ उसके बाद डिटेल तरीके से भी बताती हूँ. राइट, चलो तो क्या है, ध्यान रखना कि हमारे पास
अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे, जो कि फॉर्म होता है बाय एन टेंजेंट ऑन एन इलिप्स, दैट मीन्स बेसिकली हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वो कुछ इसी तरीके का है यहाँ पे, और हमारे पास जो इलिप्स बना है वो कुछ ऐसा बना है। आपको क्या दिख रहा है, मेजर एक्सिस कहाँ पे है, दैट मीन्स अगर मैं पॉइंट लिखना चाहूँ तो ये पॉइंट है अपना 3√3 और ये पॉइंट है -3√3, राइट, है ना। और ये वाला पॉइंट बोल रहा है कि दिस इज √3 एंड दिस इज नथिंग बट -√3। देन इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ओ जो है ओरिजिन है, दैट मीन्स आई कैन राइट हियर। अब किसी भी पॉइंट हमारे पास जो है, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ तो वो क्या दे रहा है, ए पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और हमारे पास बी पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को, ठीक है। तो कायदे से हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, या तो बोल लो AOB, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, दैट मीन्स मिनिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB बताना है कि कितना होगा, राइट, यही है ना क्वेश्चन में। तो ये जो टैंजेंट से ड्रॉ होता है किसी भी इलिप्स पे, ठीक है, किसी भी इलिप्स पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं और उससे हमारे पास जो एक ट्रायंगल बनता है तो उसका जो मिनिमम एरिया है उसके लिए आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, दिस इज नथिंग बट A इंटू बी। और A क्या है यहाँ पे, मेजर एक्सिस, और B क्या है, माइनर एक्सिस, दैट मीन्स दिस इंटू दिस। ऐसे भी पता है आपको, आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। तो A इंटू बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√3 into nothing but √3, so basically 3 into 3 that is 9, so 9 square unit जो होगा आपका आंसर होगा for this particular question. So this was the shortcut. Then जो कि आप आगे पढ़ोगे, एरिया अंडर कर्व्स में भी पढ़ोगे, आपको दीपक से पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी देखोगे आप, या तो फिर कोऑर्डिनेट एक्सेस में भी जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहोगे इलिप्स के बारे में तब भी आपको ये बातें बताई जाएंगी। अभी के लिए जो बच्चे नहीं पढ़े हो समझ लो यहाँ पे कि दिस इज द शॉर्टकट तरीका जिससे आप आराम से किसी भी ट्रायंगल का मिनिमम एरिया बता सकते हो अगर ए और बी के बारे में आपको पता है तो। देन अब देखो इसका जो कन्वेंशनल तरीका है वो कैसे होगा। जनरली इस केस में हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है अज्यूम करेंगे कुछ भी, और जनरली जब ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे हमें वो जो पॉइंट है वो नहीं पता है और इस तरह से टैंजेंट ड्रॉ किया गया है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट इस तरह का लेते हैं जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। ये कहाँ से आया है तो इसका पूरा डिटेल आप ज्योमेट्री में पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बेसिकली ये एक सर्कल से आता है, दैट मीन्स अगर हमारे पास एक सर्कल है तो कोई भी पॉइंट अगर मैं इस पे लूंगी तो क्या होता है, वो R cos थीटा कॉमा R sin थीटा होता है ना। अब इसी पे अगर मैं एक यहाँ पे इलिप्स बना दूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इलिप्स बनाऊंगी तो मुझे क्या दिखेगा, अगर मुझे उसी पॉइंट को लेना है तो ये वाला पॉइंट सेम तरीके से R cos थीटा तो होगा, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नथिंग बट, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये A और B के हिसाब से चेंज होगा, दैट मीन्स ये अगर A है, ये पॉइंट अगर यहाँ पे सेम R था और ये पॉइंट अगर यहाँ B है तो ये हो जाता है A cos थीटा एंड B sin थीटा, गॉट इट। और अगर ये R की जगह A है यहाँ तब, अंडरस्टूड। तो ये यहीं से चेंजेस आती हैं जो कि आप पढ़ोगे फर्दर, पूरा प्रूफ है इसका। बट अभी के लिए आप ये याद रख लो कि दिस पॉइंट इज नथिंग बट A cos थीटा एंड B sin थीटा वी हैव टू अज्यूम, राइट। अब हमने जैसे ही ये पॉइंट यहाँ अज्यूम किया तो नाउ व्हाट वी नीड टू राइट, हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि बेसिकली जो A का यहाँ कोऑर्डिनेट है वो क्या है। अगर A कोऑर्डिनेट पता चल जाए, B कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो आसानी से आप यहाँ पे ट्रायंगल का इक्वेशन बता सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट। दिख रहा है हमें कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, वी कैन डू दिस। तो हम अब क्या करेंगे, A को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन निकालना पड़ेगा ऑफ द टेंजेंट, है ना। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का हमने अभी भी देखा था, शॉर्टकट तरीका क्या था, वो एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, एक्स को x1 से, राइट। तो x1 लेट अस अज्यूम वो जो पॉइंट है जो यहाँ पे P है वो कुछ नहीं बल्कि x1 कॉमा यहाँ पे क्या है y1 है जो कि हमने अज्यूम कर लिया है A cos थीटा इंटू B sin थीटा। तो मैं क्या करूँगी, x1 की जगह पे A cos थीटा लिखूंगी, राइट। x1 y1 जो पॉइंट है यहाँ पे वो है अपना A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, है ना, यही है। तो यहाँ पे x1 बाई 27 हो गया प्लस y1 बाई 3 हो गया इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, बहुत ही सिंपल है। चलो अब मैं यहाँ अगर इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, x1। अब देखो हमें जो पॉइंट चाहिए उसी पॉइंट पे हम इसका इक्वेशन निकाल रहे हैं, राइट। तो हमारे पास जब हम इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं टेंजेंट का तो वो भी आसानी से लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना। तो चलो अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट चाहिए तो मैंने ये जो लिखा हुआ है, अब यहाँ देखो जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है। तो x इंटू ए कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई 27 प्लस यहाँ पे y इंटू बी साइन थीटा जो है। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे a b की वैल्यू क्या आपको पता है या नहीं है? सारे बोलोगे ऑफ कोर्स पता है, बिकॉज a इज नथिंग बट व्हाट 3√3 एंड b इज नथिंग बट व्हाट √3, राइट है ना। तो चलो अब मैं अगर यहाँ वैल्यू लिख दूँ, बिकॉज वी नो कि a इज हियर 3√3, मैं स्टेप वाइज कर रही हूँ सो दैट आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सो दैट्स वाई व्हाट विल बी हियर x इंटू 3√3 cos थीटा डिवाइड बाई 27 प्लस y इंटू √3 साइन थीटा बाय 3 इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 3√3 है, यहाँ 27 है, 3 9 है, यहाँ कट जाएगा, कैंसिल होगा। देन यहाँ पे 3√3 दैट मीन्स x बाय 3√3 cos थीटा डन प्लस y बाय √3 साइन थीटा, है ना, इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताओ कि हमें बेसिकली चाहिए क्या यहाँ पे, a का कोऑर्डिनेट एंड b का कोऑर्डिनेट, है ना। अगर मुझे o से लेके a का डिस्टेंस पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, o से b का डिस्टेंस पता चल जाए तो काम बन जाएगा। दैट मीन्स अगर मुझे इक्वेशन यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म में मिल जाए, दैट मीन्स यहाँ पे सोच लो कि अगर x अपॉन a एंड प्लस y अपॉन b के फॉर्म में अगर मिल जाए यहाँ पे इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट की जगह की तरह से अगर हमें इक्वेशन मिल जाए स्ट्रेट लाइन का, तो आसानी से हम यहाँ पे a यहाँ जितना डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं और b का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है कि नहीं। दैट मीन्स हम यहाँ क्या करेंगे, क्या मैं यहाँ पे x अपॉन 3√3 यहाँ सेक थीटा लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। प्लस y अपॉन √3 कॉसेक थीटा लिख सकती हूँ, यस, इक्वल्स टू 1। इसका मतलब x एक्सिस पे जो हमारे पास यहाँ मिल रहा है ये डिस्टेंस, वो कितना मिल रहा है, 3√3 कॉसेक थीटा एंड b जगह पे हमें क्या मिल रहा है, √3 कॉसेक थीटा। आर यू गेटिंग दिस? देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट a पॉइंट जो है वो क्या है, 3√3 सेक थीटा कॉमा 0 एंड b पॉइंट जो है वो है 0 कॉमा √3 कोसेक थीटा, है ना। अब जैसे ही हमने ये बात निकाली यहाँ से, देयरफॉर जो एरिया होगा अपने ट्राइंगल OAB का वो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, 3√3 और सेक थीटा, दैट मीन्स ये हो गया इंटू हम लिखेंगे √3 कोसेक थीटा। गॉट इट? बस कुछ नहीं, सिंपल तरीके से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट तरीका भी बता रखा है कि ये बस डायरेक्टली a इंटू बी कर दोगे, काम डन हो जाएगा। बट यहाँ देखो आता कैसे है ये। सो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, 3√3 दैट मीन्स ये √3 इंटू √3 हो गया आपका 339, सो 9/2 और सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं यहाँ पे इसे लिख सकती हूँ 2 अपॉन साइन 2 थीटा, बिकॉज जो सी सेक थीटा मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो साइन 2 थीटा होता है ना। सो वी हैव गॉट दिस। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट 9 अपॉन साइन 2 थीटा, इजंट इट। नाउ यू टेल मी, अगर हमें मिनिमम एरिया चाहिए ऑफ ट्राइंगल OAB का तो हम कैसे निकालेंगे मिनिमम एरिया, इसका मतलब मिनिमम ऑफ 9 अपॉन साइन 2 थीटा। अब किसी को भी अगर मिनिमम वैल्यू देते हैं इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, इजंट इट। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब लेता है, जबकि हमारे पास ये वैल्यू 1 होती है। सो व्हाट यू विल गेट, 9/1 दैट इज नथिंग बट 9। सो व्हाट शुड बी द आंसर, 9 ओनली। गॉट इट? तो देखो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ से भी अपने पास ऑप्शन ए आया या नहीं आया ना। अंडरस्टूड द आइडिया, समझ में आई बात कि जहाँ जहाँ हमें जो भी तरीका समझ में आता है शॉर्टकट का हम लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ देखो ये सिंपल तरीका है, a इंटू बी याद कर लेना, आंसर पे क्लिक कर देना। और अगर डिटेल में जाना चाहते हो, समझते हुए करना चाहते हो तो ये बट हमारे हिसाब से, दैट मीन्स ये ध्यान रखना जेई मेंस करना है, जेई एडवांस करना है, वहाँ जितने शॉर्टकट आपके पास पता होंगे आपका उतना ही टाइम बचेगा और उतने ही कम मिस्टेक के चांसेस बनेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने में आपके पास हो सकता है कि टाइम जाए आपके पास और कहीं ना कहीं गलती कर दो, राइट। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, अब चलते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट पे।
तो चलो अब बात करते हैं मिनिमम डिस्टेंस यूजिंग टैंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो सबसे सिंपल तरीके से ध्यान रखो, ये सब चीजें पहले भी पढ़ चुके हो आप, क्लास 11 में भी पढ़ चुके हो। थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ मैं कि जब भी हमारे पास दो लाइन है और आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस पे ना छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर दो लाइन अपने इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे मिनिमम जो है हमारा डिस्टेंस वो कितना होगा? ऑफ कोर्स बोल सकते हो 0 होगा, बिकॉज कोई भी दो स्ट्रेट लाइन हम ले रहे हैं अगर इंटरसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स यही वो पॉइंट है ना जहाँ पे हमें मिनिमम डिस्टेंस 0 मिल रहा है, राइट? तो ये बात आपको पता है। अब हम जब भी बात करते हैं कि दो लाइन जो है आपस में अगर पैरेलल है, ठीक है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, राइट, दैट मीन्स आपस में पैरेलल है, तो इसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या होगा? हर जगह इक्वली होगा, एंड दैट विल बी नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। होता है ना, बस यही है यहाँ लिखा हुआ। अब इसको हम टैंजेंट एंड नॉर्मल से कैसे कोरिलेट करेंगे? इस तरह से समझो कि अगर लेट अस अस्यूम हमारे पास कोई भी एक कर्व है, ठीक है, उस पर अगर हमने टैंजेंट ड्रॉ किया, वो मान लो कि ये टैंजेंट है, ये समझ लो कि ये टैंजेंट है, कट नहीं कर रहा, राइट? और हमारे पास कोई मान लो कि दूसरा एक कर्व है, ठीक है, ऐसा एक कर्व हमने बनाया। अब इन दोनों कर्व के बीच का अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे दूसरे कर्व पे भी टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, इन दोनों टैंजेंट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे लेंगे और वो होगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स। गॉट इट? अंडरस्टूड? समझ रहे हो? तब जबकि ये एक प्लेन में है, जब दूसरे प्लेन में होता है तब तो 3D में हमने पढ़ाई हुआ कि स्क्यू लाइंस हो जाते हैं, तो वहां पे हम निकालते हैं दोनों के बीच का, तब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिया जाता है, राइट? तो ये सारी चीजें आपको आइडिया है। तो अभी हम जब यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ रहे हैं तो चलो इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ? ये क्वेश्चन आया हुआ अभी है जेईई मेन 2021 में। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस। तो आपके पास जब भी ऐसे थोड़े इजी टाइप के कर्व हो ना, तो आप ट्राई करो कि उसको प्लॉट कर लो। तो हमें क्या दिख रहा है भाई कि एक तो है जो वो पैराबोला है जो कि x² इक्वल्स टू 2y दे रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ इसी तरीके का होगा, है ना? तो ये हमने x² इक्वल्स टू 2y का पैराबोला का ग्राफ बना दिया, ठीक है, डन। अब दूसरा लाइन क्या है? y इक्वल्स टू x-1। y इक्वल्स टू x-1, इसका मतलब जब x 0 रखोगे तो y -1 है, ठीक है। अब जब x यहाँ y 0 रखोगे तो x 1 है ना? दो पॉइंट बस मिल जाता है और हम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आसानी से बना सकते हैं, राइट? तो चलो ये बना लिया। अब क्या बोला गया है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कर्व। तो अभी मैंने क्या बताया था, जब भी हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए किसी भी दो कर्व में, तो हम बेसिकली करते क्या है? एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं उस कर्व पे और फिर हम दोनों के पैरेलल लाइन के बीच में देखते हैं कि क्या डिस्टेंस होगा। तो यहाँ देख रहे हो, अगर मान लो इस पॉइंट पे मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया तो इन दोनों ही लाइन को हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल है। और ये कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले आप ये देख लेना कि क्या ये लाइन जो है इस पर्टिकुलर कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है। सबसे पहला काम ये करना, क्योंकि जैसे ही इंटरसेक्ट करेगी वैल्यू हो जानी चाहिए 0, ठीक है। अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है किसी भी दो कर्व के बीच में, अगर दो कर्व आपस में इंटरसेक्टिंग है तो 0 होगा ना डिस्टेंस। तो कभी कभी उलझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, सॉल्व किया आपने, इतना सारा टाइम वेस्ट किया, आंसर निकला 0, तो स्टार्टिंग में ही देख लेना था ना। तो यहाँ देखो, अगर मैं y इक्वल्स टू x-1 यहाँ रख दूँ या x इक्वल्स टू y+1 रख दूँ, तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? जैसी y इक्वल्स टू x-1, इसका मतलब यहाँ पे x², जस्ट मैं चेक कर रही हूँ, जब ध्यान रखना यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 2। तो यहाँ पे x² इक्वल्स टू 2x - 2। ऑफ कोर्स हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि ये कहीं से भी आंसर सही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू आर राइट हैंड साइड। दैट मीन्स सिंपल तरीके से वी कैन से दैट ये जो लाइन है वो इसको कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना? इसका मतलब ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स टैंजेंट जो होगा वो पैरेलल होगा। अब टैंजेंट अगर पैरेलल है दैट मीन्स इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, राइट? अब इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, वो हम कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और उसको निकालने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड दिस पॉइंट, राइट? और सबसे पहले अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बताऊं, इसका मतलब ये सोचो कि अगर मैं यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करूं इस टैंजेंट पे, इस पॉइंट पे, तो ये जो नॉर्मल है इस लाइन पे भी नॉर्मल होगा, है ना? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, अगर मैं x² वाले कर्व को देखूं और यहाँ से मैं स्लोप निकालूं अपने टैंजेंट का, तो व्हाट वी आर गेटिंग 2x इक्वल्स टू 2 इंटू dy/dx। दैट मीन्स बेसिकली dy/dx की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? x आ रही है ना? और अगर मैं y इक्वल्स टू x-1 वाला जो लाइन है इससे देखूं तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ रही है? नथिंग बट 1 ओनली। इसका मतलब
जो दो लाइन है आपस में अगर पैरेलल है तो मुझे बताओ स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमें क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब वी हैव गॉट दिस पॉइंट 1। अब जैसे ही x की वैल्यू 1 हो रही है, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 कॉमा व्हाट, जस्ट पुट द वैल्यू ना इन दिस पर्टिकुलर कर्व। जैसे ही x की वैल्यू 1 रखोगे तो y क्या हो गया, 1/2। अंडरस्टूड। तो हमने इस तरह से ये पॉइंट P निकाल लिया है। तो पॉइंट P क्या हो गया यहाँ पे, P पॉइंट इज नथिंग बट 1,1/2, राइट। अब आपको पता है किसी भी पॉइंट से अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन के बीच का हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो व्हाट वी नीड टू डू, हम पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन। अब इस पॉइंट से अगर उस लाइन का डिस्टेंस चाहिए तो व्हाट वी नीड टू डू, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी, बताओ मुझे, करेक्ट, ax1 प्लस by1 प्लस c, जो कि लेते हैं मॉडुलस में डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। सो क्या हो जाएगा, ax1, a क्या है यहाँ 1 इंटू 1 दैट इज 1, माइनस देखो यहाँ y की जगह b क्या है यहाँ 1 ओनली, y की जगह हम क्या लिखेंगे -1/2 एंड देन c की जगह क्या है -1, तो ऐसे रखेंगे, देन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1, राइट। सो व्हाट वी हैव गॉट, 1 कैंसल्ड आउट, 1/2 और यहाँ से स्क्वायर रूट 2, सो 1/2 रूट 2 शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स। क्लियर हो गया ना आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है देख सकते हो, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। डन, अंडरस्टूड। तो चलो अब बात करते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स यूजिंग टेंजेंट्स। क्या मतलब है, दैट मीन्स जब भी हमारे पास कोई दो कर्व हैं, अब उस दोनों कर्व में हमें दिख रहा है कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें उन दोनों ही कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे उनके बीच की एंगल चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, दैट मीन्स कायदे से कुछ इस तरह का अगर हमारे पास सिचुएशन हो कि देखो दो कर्व है ना, ये अपना नॉर्मल एक्स एक्सिस है भाई, ये अपना नॉर्मल वाई एक्सिस है, हमारे पास ये दो अलग अलग कर्व है। लेट अस अज्यूम ये कर्व 1 है और ये कर्व 2 है ना। तो हमें क्या दिख रहा है, कर्व 1 एंड कर्व 2 जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, है ना, यही दिख रहा है हमें। तो जब भी हमें दो कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करते हुए दिख रहे हैं और इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, दैट मीन्स कायदे से हमें ये एंगल चाहिए, और ये एंगल हम कर्व के बीच में तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। हमें पता है एंगल निकालने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट पे हम ड्रॉ करते हैं टैंजेंट। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है इस पे अगर मैं एक टैंजेंट ड्रॉ करूं ऑन दिस कर्व C2 एंड इसी पॉइंट पे मैं टैंजेंट एक ड्रॉ करूं फॉर दिस कर्व C1, तो आपको क्या दिख रहा है, कुछ इसी तरह का दिखेगा, राइट। थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमें दूसरा टैंजेंट दिखेगा वो कुछ इसी तरीके का दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे जो एंगल हम बनाएंगे इन दोनों के बीच में, वो एंगल कुछ नहीं बल्कि इस टैंजेंट के बीच का ही एंगल होगा जो कि मिनिमम एंगल हो। दैट मीन्स कभी कभी हमारे पास सिचुएशन ऐसा अराइज हो सकता है कि इस एंगल की जगह हमें जो दूसरी एंगल मिल रही है ना वो मिनिमम हो। तो ये ध्यान रखना है, दोनों टैंजेंट के बीच का हमें वो एंगल लेना है जो लेस हो। जो भी लेसर एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन दीज टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स। क्लियर, समझ में आई बात। दैट मीन्स ये जो थीटा है ना, यही थीटा होगा दोनों कर्व के बीच के एंगल। सो दैट मीन्स जिस भी पॉइंट पे हमें इंटरसेक्शन मिला वहां हम क्या करेंगे, दोनों ही कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट के बीच के हम एंगल निकालेंगे। तो यहाँ जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है ये। क्या करना है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन के भी केस में। तो हमारे पास जो भी कर्व है उनके बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, थीटा जो है दैट मीन्स टैन इनवर्स हो जाएगा, या तो टैन थीटा लिखना चाहो तो टैन थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 करो या m2 माइनस m1 करो, बिकॉज हमें लेना है मॉडुलस डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। गॉट इट। तो हम बस क्या करते हैं यहाँ, कुछ नहीं, टैन का रूल यहाँ लगाते हैं। दैट मीन्स टैन का फॉर्मूला जो हम करते थे ना, टैन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, वही टैन ए, दैट मीन्स टैन ए माइनस बी जो करते थे। बिकॉज आप देख ही सकते हो जब भी हम टैंजेंट का लेंगे यहाँ पे एंगल, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप ऐसे ही करोगे ना। अब अगर हमारे पास ये जो एंगल है लेट अस अज्यूम ये ए है और ये जो एंगल है लेट अस अज्यूम बी है, तो ये जो थीटा चाहिए हमें, थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ही लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स टैन थीटा को क्या मैं टैन ए माइनस बी नहीं लिख सकती ना। तो अगर हमारे पास लेट अस अज्यूम ये जो टैंजेंट है जिसका एंगल हमारे पास बन रहा है ए, ठीक है, तो ए एंगल के लिए अगर मेरे पास m1 है और बी एंगल के लिए अगर मेरे पास जो टैंजेंट है वो m2 है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, टैन थीटा का मतलब है यहाँ टैन ऑफ a माइनस बी और टैन ऑफ a माइनस
सो tan थीटा का मतलब है tan a माइनस बी, और tan a माइनस बी को मैं लिख सकती हूँ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, इजंट इट? ये तो फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आए हो, राइट? तो यहाँ पे जब भी हम इस तरह की सिचुएशन लेते हैं, सो वी डोंट नो कि कौन सा a एंगल बड़ा है, b एंगल है, तो हम यहाँ सेफ साइड मॉडुलस साइन लगा देते हैं, ठीक है? तो जैसे ही मॉडुलस साइन आप लगाओगे, सो व्हाट यू कैन राइट, यहाँ पे tan a की जगह पे क्या मैं m1 या m2 जो भी है लिख सकती हूँ, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 लिख सकती हूँ ना? जस्ट देखो मॉडुलस साइन लगाया, दैट्स व्हाई मैं m2 माइनस m1 लिखूँ या m1 माइनस m2 लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डन। सो दिस विल बी नथिंग बट एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो ऑफ कोर्स खुद बता दो मुझे कि अगर मुझे यहाँ से सिर्फ थीटा लिखना है तो व्हाट वी कैन डू, tan इनवर्स लगा दो और यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको लिख दो, है ना? अंडरस्टूड? क्लियर द कॉन्सेप्ट? तो चलो अगर ये समझ चुके हो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक पे। बट क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले बात करते हैं एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग फैक्ट की ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब, ऑर्थोगोनल का वर्ड मीनिंग तो आपको पता है ना कि यहाँ पे 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट होता है। दैट मीन्स ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब कुछ नहीं बल्कि ये होगा कि जब भी अपने जो दो कर्व्स हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, अब दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, इसका मतलब करेक्ट, दोनों के टैंजेंट के ऊपर, दैट मीन जहां पे भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे जब हमने टैंजेंट ड्रॉ किया तो उन टैंजेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो रहा है, दैट मीन्स दे कर्व्स आर व्हाट, दोज कर्व्स आर योर ऑर्थोगोनल कर्व्स। गॉट इट? तो इस केस में क्या होगा, दोनों ही जो स्लोप्स होंगे टैंजेंट के m1 इंटू m2 वो आपको -1 देने वाला है, और जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। लेट अस अज्यूम हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये C1 है, ये C2 है, तो यहाँ C1 और C2 में आपको क्या दिख रहा है? अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं पकड़ूं कि यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, आप मुझे बताओ C1 पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो क्या होगा? ये अपना y एक्सिस होगा या नहीं होगा? अगर मैं C2 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑरिजिन पे, तो वो क्या होगा? क्या ये x एक्सिस होगा? होगा, है ना? अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितनी है? करेक्ट, 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री बता रहा है टेंजेंट्स के बीच में एंगल, इसका मतलब m1 इंटू m2 -1 है, और इस कर्व्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल कर्व्स। करेक्ट। सिमिलरली देख लो, अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूँ, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इसके लिए भी यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हमें क्या दिख रहा है? इन दोनों के बीच में भी अगर 90 डिग्री दिख रहा है तो दैट मीन्स ये कर्व्स क्या होंगे? ऑर्थोगोनल। क्लियर? अंडरस्टूड? अब ये देखो सेम कॉन्सेप्ट पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13। ये आया हुआ है जेईई मेन 2021 में, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखना यहाँ ध्यान से। An angle of intersection of the curve this and this, जहाँ की A is greater than B is what? तो आपको दिख ही रहा है tan इनवर्स में, दैट मीन्स कुछ नहीं बल्कि बस फॉर्मूला लगाना है ना? tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का फॉर्मूला लगना है यहाँ, है ना? वही करना है। दैट मीन्स यहाँ पे जब भी हमारे पास कोई पॉइंट नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे? यहाँ लेट अस अज्यूम कर लेंगे कि x0 y0 या x1 y1 जो भी आपको मन कर रहा है, जो कि यहाँ नहीं हो अवेलेबल कांस्टेंट, जैसे a भी है तो c d भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो व्हाटएवर पॉइंट मैंने ऐसा ले लिया कि जिसपे ये दोनों कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमारा मेन फोकस क्या होगा कि उस पॉइंट पे हम दोनों ही कर्व्स के स्लोप निकाल ले, दैट मीन्स m1 एंड m2 निकाल ले। तो चलो अगर मैं इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करूंगी तो क्या मिलेगा? 2x अपॉन a स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक कांस्टेंट है, प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर इंटू करेक्ट dy अपॉन dx, एंड दैट विल बी नथिंग बट 0, 1 का डिफ्रेंसिएशन, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? dy अपॉन dx अगर मैं निकालूँ जिसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है? y अपॉन b स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ -x अपॉन a स्क्वायर आ जा रहा है। सो बेसिकली अगर मैं dy अपॉन dx की वैल्यू बोलूँ आपको कि x0 y0 पे कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी? -x0 इंटू बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे y0 इंटू a स्क्वायर, राइट? तो चलो हमने यहाँ से ये वाली वैल्यू निकाल के रख ली है, लेट अस अज्यूम दिस इज नथिंग बट m1। ठीक है, डन। अब चलते हैं इस कर्व के पास और यहाँ से भी डिफरेंशिएट करो, तो 2x प्लस यहाँ क्या मिलेगा? 2y इंटू करेक्ट dy अपॉन dx। टेल मी राइट हैंड साइड क्या होगा? a b है तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स 0। डन। सो फ्रॉम हियर अगर मैं dy अपॉन dx निकालूँ तो 2 तो सबसे पहले कैंसिल, दैट मीन्स यहाँ से -x अपॉन y आ रहा है। सो बेसिकली अगर मैं m2 की वैल्यू बोलूँ तो कितना मिल रहा है? dy अपॉन dx, कब? जबकि x0 y0 पे हम ले रहे हैं, है ना? सो व्हाट वी आर गेटिंग? -x0 अपॉन y0। डन। तो चलो हमने यहाँ से भी ये वैल्यू निकाल के रख ली।
तो m1 m2 अगर निकल चुका है तो क्या आप मुझे इन दोनों के बीच के एंगल नहीं बता सकते ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर अगर मुझे थीटा चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, या तो आप tan थीटा बोलो, क्या लिख सकते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना, यही होता है। दैट मीन्स बेसिकली ये मॉड होता है। सो देयरफॉर यू टेल मी कि अगर मुझे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू निकल जाए, बस उसमें मुझे क्या करना है, tan इनवर्स ही निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, क्या मैं सिर्फ ये वाली वैल्यू निकाल लूँ, बिकॉज tan इनवर्स बार बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलो वही वैल्यू निकालती हूँ। सो देयरफॉर कलर चेंज करती हूँ सो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 निकालती हूँ। जो भी वैल्यू आएगी अगर नेगेटिव होगी तो मुझे क्या करना है, मॉडुलस ले लेना है ना। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पे माइनस एक्स नॉट बी स्क्वायर एंड देन अपॉन हो गया है वाई नॉट ए स्क्वायर एंड देन यहाँ माइनस माइनस प्लस एक्स नॉट हो जाएगा अपॉन वाई नॉट। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बल्कि बस आपको अब अलजेब्रा ही है। सिंपल तरीके से जो वैल्यूज हैं वो उसको पुट करो और यहाँ पे केयरफुली बिना कोई मिस्टेक किए सॉल्व करो, बस इतना ही काम है यहाँ। डन। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस m1 m2 का मतलब माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ एक्स नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन वाई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। डन। चलो अब देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं उसको मैं कैंसिल करा सकती हूँ। जैसे कि दिख रहा है वाई नॉट, यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ तो वाई नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई नॉट स्क्वायर है तो एक वाई नॉट कैंसिल होगा, है ना। तो ये काम किया जा सकता है और कुछ किया जा सकता है। अब देखो अगर यहाँ पे और कुछ काम नहीं किया जा सकता है तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि एक्स नॉट एंड वाई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर एक्स नॉट वाई नॉट पे ये वैल्यूज इंटरसेक्ट कर रही है, ये कर्व्स इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स एक्स नॉट वाई नॉट पक्के से इस कर्व पे मौजूद है कि नहीं है, राइट। तो चलो सबसे पहले जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है मैं कैंसिल कराती हूँ। तो क्या दिख रहा है, मैं यहाँ पे एलसीएम लेते ही यहाँ हो जाएगा एक्स नॉट, यहाँ पे देखो एलसीएम पहले ले लेते हैं, तो वाई नॉट ए स्क्वायर एंड देन यहाँ पे और कुछ मिलेगा नहीं बिकॉज यहाँ पे सेम ही है। तो यहाँ पे हमें वही मिलने वाला है एक्स नॉट इंटू बी स्क्वायर प्लस यहाँ से ए स्क्वायर आएगा तो प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स नॉट। तो बहुत केयरफुली इस सोल्यूशन को करना है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो वाई नॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है यहाँ, वाई नॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैं पहले कैंसिल करा देती हूँ, वाई नॉट यहाँ से मैं इससे कैंसिल करा देती हूँ। तो अब क्या बच रहा है, यहाँ से अगर मैं ध्यान दूँ तो एक्स नॉट भी कॉमन ले सकती हूँ, है ना। तो यहाँ अगर मैं एक्स नॉट भी कॉमन लूँ तो ये वाई नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स नॉट इंटू वाई नॉट में कर सकती हूँ और यहाँ लिख सकती हूँ ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गॉट इट। ये वाला टर्म और ये पूरा का टर्म मैंने लिख लिया साथ में। अब नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, यहाँ से क्या कैंसिल लिया कॉमन लिया जा सकता है, कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ से एज इट इज रहने दूंगी, एक्स नॉट स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। डन। बस इतनी सी कहानी है यहाँ पे। चलो ये मैंने काम यहाँ कर लिया है तो इसको रहने देते हैं। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, मैं वो यहाँ कर रही हूँ। इसमें से मुझे एक्स नॉट निकालना है और उसमें से मुझे एक्स नॉट एंड वाई नॉट निकालना है, दोनों जगह से ही। तो बेसिकली या तो फिर एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करती हूँ, एक इधर सॉल्व कर लूंगी। तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो बेसिकली अगर अब मैं दूसरे को लिखूँ तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ अगर एलसीएम ले लूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 लिख रही हूँ मैं। प्लस यहाँ से मुझे मिलेगा ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू नथिंग बट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों को अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, इसको अगर मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ और सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर एंड देन माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई नॉट स्क्वायर माइनस, अब इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, इसको भी बी स्क्वायर से करूँ तो ए बी क्यूब विथ माइनस साइन। चलो ये कैंसिल हो गया, वाई नॉट स्क्वायर कॉमन, तो हमें यहाँ से मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ क्या है माइनस ए बी क्यूब। तो क्या मैं यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। अब देखो थोड़ा सॉल्व करके कि क्या हो सकता है यहाँ से।
बेसिकली अगर इसको आप सॉल्व करो, आई नो कि बहुत ज़्यादा यहाँ दिख रहा है आपको कॉम्प्लिकेटेड, तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में ना ऐसे ही रहता है, जब थोड़ा सा टाइम जो आपने कहीं कहीं सेव किया है यहाँ पे बस आपको थोड़ा मैथमेटिकली ही सॉल्व करके देखना होगा। डन। सो व्हाट यू कैन डू, वाई नॉट जो है यहाँ पे, ये क्या निकाला था हमने, स्क्वायर, तो स्क्वायर की वैल्यू हो गई यहाँ। अब यहाँ क्या क्या कॉमन लिया सकता है, ए कॉमन ले सकते हैं एंड बी, हमने यहाँ क्यूब लिखा है ना, तो दिस इज बी क्यूब है, बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर अगर मैं यहाँ ले लूँ कॉमन, तो हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, ए बी स्क्वायर लिया है, दैट मीन्स यहाँ से मुझे ए माइनस यहाँ से मुझे बी मिल रहा है ना। अब डिवाइडेड बाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड यू नो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकती हूँ। तो कायदे से यहाँ जो वाई नॉट स्क्वायर की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। गॉट इट। तो हमने यहाँ से ये वाली वैल्यू वाई नॉट स्क्वायर की निकाल ली है। अब इसी को आप पुट कर दो तो एक्स नॉट स्क्वायर भी निकाल सकते हो। सो देयरफॉर अगर मुझे एक्स नॉट स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, ए बी माइनस वाई नॉट स्क्वायर, है ना, ये तो सिंपल से आ जाएगा। तो ए बी माइनस वाई नॉट स्क्वायर का मतलब ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी हो गया है। सॉल्व कर लो थोड़ा, तो ए प्लस बी डिनोमिनेटर में, यहाँ हो गया ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, दैट मीन्स ये कैंसिल, तो क्या मिला, ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी। तो हमने यहाँ से एक्स नॉट स्क्वायर भी निकाल लिया है। तो ये जो एक्स नॉट स्क्वायर और वाई नॉट स्क्वायर निकाला है ना, इसको अब हम यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो समझो यहाँ पे कि ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हाँ इसका सोल्यूशन थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है आपको कि बहुत कुछ हौच पौच है। सो नाउ दिस विल बी व्हाट, अब वहाँ से देखो एक्स नॉट वाई नॉट जो मुझे रखना है, तो बेसिकली ये एक्स नॉट वाई नॉट इसका मतलब स्क्वायर रूट रखना होगा, है ना। तो पहले मैं एक काम करती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेती हूँ। अब डिवाइड बाय में दिख रहा है आपको कि एक्स नॉट स्क्वायर एंड वाई नॉट स्क्वायर वाला टर्म है, तो क्यों ना मुझे एज इट इज लिख दे। तो एक्स नॉट स्क्वायर क्या है, यहाँ ए स्क्वायर बी के साथ हमें क्या करना है, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर बी क्यूब कर सकती हूँ मैं। डन। अब यहाँ एक्स नॉट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड बाई क्या है, ए प्लस बी, ठीक है फाइन, एंड प्लस वाई नॉट स्क्वायर क्या है यहाँ, ए बी स्क्वायर, तो उसके साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, ठीक है फाइन, डिवाइड बाई क्या है यहाँ, ए प्लस बी। डन। तो ये मैंने काम ना अभी क्या किया है, इस पूरे टर्म को एंड इस पूरे टर्म को लिख लिया। अब बस एक्स नॉट वाई नॉट बचा है, वो मैंने क्यों बाद में लिखा, बिल्कुल स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। अब स्क्वायर रूट में क्या करना है, यहाँ ए स्क्वायर बी इंटू ए बी स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, ए क्यूब इंटू बी क्यूब। तो चलो लिख लेते हैं, ए क्यूब इंटू बी क्यूब लिखा। अब डिवाइड बाई क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप मुझे बताओ यहाँ से कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जब बाहर निकलेगा तो a प्लस बी ही देगा। अब a प्लस बी जैसे ही देगा तो क्या मैं इसे और यहाँ पे ये दोनों जो है कैंसिल करा दूँ, दिक्कत नहीं है। डन। नाउ जस्ट सी, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी नाउ। अब यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको रहने देते हैं। अब यहाँ जो ए क्यूब बी क्यूब है, क्या मैं उससे ए बी बाहर निकाल सकती हूँ, बिकॉज ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकती हूँ। बचा क्या, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, इसको रहने देते हैं। अब डिवाइड बाय यहाँ देखो, क्या मैं ए स्क्वायर एंड इंटू बी स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। तो बचा क्या यहाँ पे, यहाँ a प्लस बी बचा। नाउ यू ऑल नो कि a प्लस बी मैं यहाँ से कैंसिल करा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। और ये ए बी को भी मैं इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल करा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, यहाँ से मुझे मिला a माइनस बी एंड देन ये जो रूट ए बी है यहाँ से भी कैंसिल करा दूँ तो रूट ए बी मिलेगा। दैट मीन्स कायदे से सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू आ रही है। और जहाँ पे बोला गया है a जो है वो ग्रेटर देन b है, ऑफ कोर्स दिस वैल्यू इज नथिंग बट पॉजिटिव। तो जैसे ही पॉजिटिव आया, दिस इम्प्लाइज कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स। और एज कि ये पॉजिटिव है तो मुझे मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, बस a माइनस बी एंड देन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए बी विल बी द आंसर। गॉट इट। सो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो a माइनस बी बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर, राइट। तो था थोड़ा सा ये ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन, बट यू कैन सी कि आप कर सकते हो सॉल्व अगर आपने कहीं और से टाइम बचाए हैं। एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि और दूसरे क्वेश्चन आपको ज़्यादा इजी लग रहे हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। तो चलो अब बात करते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट, नॉर्मल, सब टैंजेंट एंड सब नॉर्मल की। ओके, तो ये आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह पे ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं और आपको लगता है पता नहीं क्या ही है, राइट। अगर नहीं पढ़ो तो ऑफकोर्स नहीं पता रहेगा, पढ़े हो तो ज़रूर से पता रहेगा। तो ऐसे केस में बस अपना मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉट करके रख लिया है। अब यहाँ पे कोई भी एक कर्व बनाती हूँ, ठीक है।
क्योंकि हमें टेंजेंट चाहिए, दैट मीन्स चलो मैं एक ऐसा कर्व बना देती हूँ, टेंजेंट बनाना इजी हो। अब मैं एक पॉइंट लेती हूँ मैं जहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और वो जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है, डन। तो जो पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, लेट अस अज्यूम उसको मैं पी से डिनोट कर रही हूँ, है ना, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट अपने एक्स एक्सिस पे आके गिर रहा है वो किस पॉइंट पे कर रहा है, लेट अस अज्यूम टेंजेंट है तो मैंने इसको टी से डिनोट कर दिया, डन। टेंजेंट भी है, नॉर्मल भी है। अब नॉर्मल क्या होता है भाई, जिस भी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पॉइंट पे आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वही होता है अपना नॉर्मल। अब लेट अस अज्यूम ये एक्स एक्सिस को एन पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, नो कंफ्यूजन, राइट। अब इस पी पॉइंट से मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया वाई एक्सिस के, दैट मीन्स एक नॉर्मल ड्रॉ किया ऑन दिस एक्स एक्सिस, एंड लेट अस अज्यूम ये वाला पॉइंट जो है वो जी है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक, डन। अब अपना काम हो गया है। अब बस ये ध्यान रख लो, टेंजेंट ड्रॉ किया है दैट मीन्स हमें पूरा का पूरा पता होता है कि टेंजेंट ड्रॉ किया है, इसका मतलब कोई भी कर्व हो, ये y इक्वल्स टू अगर एफ एक्स है तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट को क्या बोलते हैं, टेंजेंट का स्लोप tan थीटा, और जो कि क्या होता है dy अपॉन dx, दैट मीन्स थीटा बनाना जरूरी है, तो मैंने बना लिया। अब मुझे बताओ कि अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस साइड इज ऑल्सो 90 डिग्री, है ना। अगर ये 90 डिग्री है इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, होगा या नहीं, बिल्कुल। अब मुझे बताओ ये जो टेंजेंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था, ये नॉर्मल ही था ना, ये P से N का जो पॉइंट था वो क्या था, इस लाइन पे नॉर्मल था, राइट। अब इस लाइन पे नॉर्मल है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ, थीटा हो या नहीं, करेक्ट, बहुत सिंपल है, राइट, सिंपल ज्योमेट्री, दैट मीन्स ये भी एंगल थीटा है। तो हमने बस इतना काम करके अब रख लिया है। अब मैं बताती हूँ कि क्या होता है अपना लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल, क्या होता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो PT है ना, ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, गॉट इट। PT जो है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, बिकॉज ये अपना ओरिजिन है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस में जहाँ पे भी टेंजेंट कट करे वो पॉइंट समझ लो कि उस पॉइंट से जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो दैट PT इज नथिंग बट लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब ये जो PN है आपका, PN इज कुछ नहीं बल्कि लेंथ ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। सिंपल तरीके से समझ लो, नॉर्मल जहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे कट करता है तो जिस पॉइंट से हमने लिया है उस पॉइंट से उसका डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल है, डन। अब सब टेंजेंट की बात करेंगे। ये जो टेंजेंट है और इस P पॉइंट से जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पे, तो दिस TG इज नथिंग बट योर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, डन। और ऑफ कोर्स GN जो होगा दैट मीन्स जो नॉर्मल का बेस है ऑन दिस एक्स एक्सिस, नॉट नॉर्मल वो वाला नॉर्मल, बल्कि P पॉइंट से जो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन द एक्स एक्सिस, उस पॉइंट से जो N का डिस्टेंस होगा GN, दैट विल बी लेंथ ऑफ नथिंग बट सब नॉर्मल, क्लियर। तो पिक्चर से ये सारी बातें समझ में आ गई आपको। अगर पिक्चर से ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे इन सारे डिस्टेंस को निकालना है मैथमेटिकली, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए सबसे पहले क्या सोच सकते हैं, एक ट्रायंगल तो हमें दिख रहा है आसानी से, और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर थीटा हमें पता है, दैट मीन्स tan थीटा पता है, तो अगर tan थीटा पता है तो मुझे आप बताओ कि यार मैं tan थीटा लिखूं कौन से ट्रायंगल में, अगर मैं TPG ट्रायंगल में लिखूं tan थीटा तो ये क्या हो जाएगा, P/B, राइट। और P यहाँ क्या है, अगर इस पॉइंट को, इसका कोऑर्डिनेट मैं कुछ नहीं बल्कि x, y सिंपल तरीके से बोलूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस इज नथिंग बट y और नॉट, यस इट इज। तो y डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, TG। तो क्या मैं इसको y डिवाइड बाई TG लिख सकती हूँ, बिल्कुल। सो यहाँ से मुझे बताओ, अगर मुझे TG लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, tan थीटा की वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है, नथिंग बट dy अपॉन dx। इसका मतलब TG की वैल्यू कितनी हो गई, TG की वैल्यू यहाँ से y बाई dy अपॉन dx। इसका मतलब क्या लिख सकती हूँ, y इंटू dx बाई dy लिखो, या तो फिर डिवाइडेड बाय dy अपॉन dx लिखो। इसका मतलब मैं y इंटू dx अपॉन dy भी लिख सकती हूँ, और जनरली हम क्या करते हैं, मॉडुलस में वैल्यू लिखते हैं। तो ये TG क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, क्लियर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। अगर मुझे GN निकालना है दैट मीन्स इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में मैं जाऊंगी, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ये tan थीटा क्या हो जाएगा, P/B, दैट मीन्स
अगर मुझे tan थीटा लिखना है फिर से, जो कि होता है dy/dx, तो क्या मैं उसे gn डिवाइडेड बाय y लिख सकती हूँ? बिल्कुल। इसका मतलब gn की जो वैल्यू है दैट में सब नॉर्मल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? y इंटू dy/dx, और इसका भी हम लेंगे मॉड वैल्यू। सो दिस विल बी नथिंग बट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो यहाँ से हमने लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकाल लिया लॉस्ट, एंड यहाँ से लेंथ ऑफ सब नॉर्मल लॉस्ट निकाल लिया। ठीक है, डन। अब ये दोनों निकाल लिए हो। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे PT निकालना है तो क्या आप निकाल नहीं सकते? देखो कैसे। PT निकालना है दैट मीन्स ये दिख रहा है हमें कि यह हाइपोटेन्यूज है, दैट मीन्स क्या मैं साइन थीटा यूज कर लूँ? तो अगर मैं साइन थीटा यूज करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? y/PT। तो यहाँ से अगर मुझे PT लिखना है तो मैं y इंटू कोसेक थीटा लिख सकती हूँ। बिल्कुल। और कोसेक थीटा को मुझे अगर tan या cot के फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ ना। कोसेक थीटा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो लिखा मैंने वो आपको अच्छे से पता है 1/tan स्क्वायर थीटा होता है। दैट मीन्स क्या मैं इसे y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर नहीं लिख सकती? बिल्कुल राइट। सो दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ टेंजेंट लॉट। अब सिमिलरली इस ट्रायंगल में आ जाओ, आपको क्या चाहिए? यहाँ क्या चाहिए? PN चाहिए। सो देयरफॉर अगर मुझे PN लिखना है तो PN के लिए मुझे क्या करना होगा? PN के लिए मुझे ये ट्रायंगल चूज करना होगा और यहाँ पे मुझे कॉस थीटा निकालना होगा। समझ रहे हो? कॉस थीटा निकालूंगी तो B/H होता है, दैट मीन्स H विल बी नथिंग बट B इंटू, यहाँ पे देखो अगर मैं उस एंगल में ले रही हूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? y बाय यहाँ पे PN, तो PN की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y बाय कॉस थीटा, दैट मीन्स y बाय कॉस थीटा जो है उसको लिखा जा सकता है y इंटू सेक थीटा, एंड सेक थीटा की जगह y इंटू हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब जैसे ही tan स्क्वायर थीटा लिखा y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस परफेक्ट dy/dx का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। और ये क्या हो गया आपका? लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉट f, दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। करेक्ट? कुछ भी लिखो, लेंथ ऑफ लिखा है दैट मीन्स या तो LOFTN लिखो या तो सिर्फ LON लिखो। डन। तो समझ में आई बात कि सबसे पहले हमें क्या करना है? जब भी हम सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, नॉर्मल एंड टेंजेंट की बात करते हैं तो यू शुड रिमेंबर दिस पिक्चर। कोई भी ग्राफ अच्छे से अगर दिमाग में बिठाए हो तो फिर कोई गलती नहीं होगी। डन। तो अगर ये समझ चुके हो अच्छे से, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता चल चुका है, तो चलो इसको रिकॉल करते हैं विद अ ग्राफ। तो ये है अपना, सारे फॉर्मूले को एकदम ध्यान से रट लेना, याद कर लेना। नहीं याद कर पा रहे हो क्योंकि हर जगह क्या है ना, आप वहाँ पे प्रूव करके देखने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, बट समझने के लिए पहली बार ज़रूर करना। तो ये क्या दिख रहा है? ये अपने पास ग्राफ है, यहाँ पे कोई भी एक कर्व है y इक्वल्स टू fx का, P पॉइंट पे हमने निकाला हुआ है टेंजेंट। तो टेंजेंट जो है जिस भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे टच करेगा दैट विल बी PT विल बी योर लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने PT कैसे निकाल लिया? इस तरीके से। क्या होगा? ध्यान रखना y, जब हमने टेंजेंट की बात की है तो बस ध्यान रखना y इंटू, अब इसमें उल्टा कर देंगे, dx 1 प्लस dx/dy का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ उल्टा किया है तो सब टेंजेंट पे आ जाते हैं DG में, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? उल्टा ही यूज करेंगे। तो देखो सब टेंजेंट DG में हमने क्या किया? मॉड y इंटू मॉड ऑफ dx/dy। सब टेंजेंट उससे छोटा होता है तो इसलिए छोटा एक्सप्रेशन। ऐसे छोटी छोटी चीजें दिमाग में बिठा लेना, याद रहेंगी, चीजें ना गलती नहीं होंगी फिर आपसे। अब देखो नॉर्मल की बात की है तो नॉर्मल में हम सीधा सीधा लेंगे dy/dx, तो क्या हो जाएगा? y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। सी यू डिड इट। एंड सिमिलरली एज कि हम सब नॉर्मल की बात करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, बट छोटा कॉन्सेप्ट होगा बिकॉज सब है। तो यहाँ से मॉड y इंटू मॉड dy/dx एंड यू आर डन विद दिस। करेक्ट। तो अगर ये फॉर्मूले याद कर चुके हैं तो चलो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना उसी कॉन्सेप्ट पे है जो हमने अभी भी पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व द स्क्वायर रूट ऑफ सब नॉर्मल डिवाइड बाय सब टेंजेंट इज इक्वल टू व्हाट? तो बेसिकली आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ जो ये सब नॉर्मल है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सब टेंजेंट की वैल्यू बतानी है। तो आपको फॉर्मूला याद है ना? सब नॉर्मल में क्या बताया था? सब है छोटा है तो छोटा एक्सप्रेशन, ऐसे याद रखो। नॉर्मल में उल्टा हो गया था, दैट मीन्स जो एक्चुअल में मीनिंग होती है टेंजेंट की वो वाली लेनी है, तो dy/dx का फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे ही हमने लिखना है दैट मीन्स मॉड ऑफ y इंटू
डी वाई अपॉन डी एक्स का मॉड, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ क्या हो जाएगा सब टेंजेंट में मॉड ऑफ वाई तो रहेगा इनटू करेक्ट इसका उल्टा दैट मीन्स डी एक्स अपॉन डी वाई। तो यहाँ मॉड वाई तो हम कैंसिल करा सकते हैं, तो बेसिकली ये हो क्या गया स्क्वायर रूट ऑफ, और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं हो गया, ये हो गया ना, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा करेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स। एंड आप ही मुझे बता दो तो डी वाई अपॉन डी एक्स होता क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, द एब्सिस ऑफ दैट पॉइंट नहीं, द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट नो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट यस, दिस शुड बी द आंसर। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। लास्ट पॉइंट क्या था, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट दैट पॉइंट नहीं, अगर ये माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई रहता तो हम बोलते यस, बट इस केस में सी इज योर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड। और इसके साथ ही अपना आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट थे टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट मैंने सब इसमें करा दिए हैं। सो बने रहो अपने नेक्स्ट वीडियोस के लिए जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी सारे टॉपिक्स पे कॉन्सेप्ट एड ऑन भी करेंगे। सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।